ये सब पुलिस प्रशासन का देन है। ये सब धड़ल्ले से पैसा लेकर के ये सब काम कराता है। प्रशासन चाहता तो यहाँ पर ठेला मोटरसाइकिल कोई चीज़ लग पाता, नहीं लग पाता। हम 50 साल से देख रहे हैं कि 2-4 सप्ताह, एक सप्ताह के लिए माने कड़ाई हुआ, लेकिन फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। नमस्कार। नगर निगम की टीम के द्वारा आज एक बार फिर सासाराम के सड़कों पर लगाए गए अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। पीछे में नगर निगम की टीम पहुंची हुई है और उसके द्वारा फुटपाती दुकानदारों को यहां से हटाया जा रहा है, सामानों को जब्त करके ले जाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो यह कार्य हो रहा है उस कार्य को केवल ड्रामा के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों के द्वारा यह इस तरह के कमेंट किया जा रहा है, जिस कमेंट को सुनने के बाद ये लग रहा है कि नगर निगम के द्वारा केवल ड्रामा किया जा रहा है। नगर निगम कभी भी अतिक्रमण की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है और इसीलिए आज तक सासाराम की सड़कों से अतिक्रमण की समस्या समाप्त नहीं हुई। ये नज़ारा आपको अक्सर सड़कों से दिखाई पड़ेगा, इस तरह का नज़ारा अक्सर सड़कों पर दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस नज़ारे का कोई भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण कि जैसे ही टीम जा रही है उसके बाद से अतिक्रमणकारियों के द्वारा उसी तरह का कार्य प्रारंभ कर दिया जा रहा है, जिसका जो कार्य पहले उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। आखिर नगर निगम के द्वारा क्यों इस तरह का कार्य किया जा रहा है? जब नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की समस्या का समाधान करा ही नहीं जा सकता है, तब नगर निगम के द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है? तब नगर निगम के द्वारा लगातार दुकानदारों को यहाँ से हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर आपको लगता है कि दुकानदारों के द्वारा गलती की जा रही है, सासाराम की सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है, तो इसका अस्थायी समाधान नगर निगम के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक दिन इस तरह के कार्यों को करके क्या बताने की कोशिश हो रही है? केवल खानापूर्ति करके आप नगर निगम आप सासाराम में जाम की समस्या या अतिक्रमण की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस स्थिति को देखने के बाद लोग यही कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, ये स्थिति अक्सर दिखाई पड़ती है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सर, आप भी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ क्या आइए इधर आ जाइए। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ भैया, सारे लोग तमाशा देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। बाबा, अतिक्रमण यहाँ हट रहा है, क्या करें? कुछ फायदा होगा इससे? बहुत फायदा है, लेकिन फिर तुरंत 10 दिन के बाद फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो आखिर जब हम 50 साल से देख रहे हैं कि 2-4 सप्ताह, एक सप्ताह के लिए माने कड़ाई हुआ, लेकिन फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। 4 लेन में ठेला वाला लगा देता है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? जब कार्रवाई हो रही है तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों दिखाई पड़ रही है? प्रशासन की कमी है। प्रशासन की कमी है? हाँ, प्रशासन की कमी नहीं तो और किसकी कमी है? प्रशासन नहीं चाह रहा है कि अतिक्रमण हटाए। कैसे चाह रहा है? प्रशासन चाहता तो यहाँ पर ठेला मोटरसाइकिल कोई चीज़ लग पाता, नहीं लग पाता। लेकिन इस तरह से तो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तो काम कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है, दिखावा है केवल। हाँ, केवल दिखावा है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तो यदि हमेशा हो जाए तो बहुत फायदा है, पब्लिक के लिए बहुत फायदा है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब पुलिस प्रशासन का देन है। ये सब धड़ल्ले से पैसा लेकर के ये सब काम कराता है। पैसा लेकर, सही बात ये है कि इन लोग पैसा ले लेकर के काम कराता है, यही लोग रोड पर जाम लगवाता है, पुलिस और प्रशासन के लोग। हाँ, और जनता को परेशानी हो रही है। तो इस तरह से जो दिखाने का काम, अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, ये दिखावा है। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि प्रशासन अगर चाह जाए तो अतिक्रमण की समस्या समाप्त हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, एक दिन में खत्म। बुलडोजर चल जाएगा। ईपी में देखिए, ईपी में जोगी जी को देखिए। तो प्रशासन के अधिकारी नहीं चाह रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं चाह रहे हैं? नहीं, पुलिस प्रशासन तो एकदम पैसा ले लेके कराता है। पुलिस वाला लोग ही पैसा लेकर के कराता है, जानबूझ के कराता है, जानबूझ के। सोच रहा है अतिक्रमण हट जाएगा तो जो पैसा मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए सब हो रहा है। और क्या? और इसमें कोई बात नहीं है, नहीं तो प्रशासन तो क्या सुन रहे हैं बाबा? आप क्या सुन रहे हैं? जी सर, ठीक कर रहा है। ठीक कह रहे हैं? ठीक कर रहा है। अतिक्रमण की समस्या है, ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। कह रहे हैं कि तो कह रहे हैं कि पुलिस पैसा लेकर लगवा रही है, प्रशासन के लोग पैसा लेकर लगवा रहे हैं। कमाते हैं, हमें पैसा नहीं मिला ना। हाँ, मिलता बताइए। अरे आप लगाए हुए हैं, अभी यहाँ खड़े हैं, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? जो हो रहा है बहुत बेकार हो रहा है। बेकार हो रहा है? कैसे बेकार हो रहा है, थोड़ा बताते चलिए। देखिए, जिस तरह से लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह से ताने मारे जा रहे हैं प्रशासन और पुलिस के ऊपर, उससे साफ लग रहा है कि पुलिस और प्रशासन चाह जाए तो अतिक्रमण की समस्या अस्थायी तौर पर समाप्त हो सकती है। लेकिन केवल प्रशासन और पुलिस के स्तर से इच्छा शक्ति नहीं दिखाए जाने के कारण इस तरह के कमेंट्स प्रशासन और पुलिस को सुनना पड़ रहा है। अगर प्रशासन चाहे, अगर प्रशासन के स्तर से कोशिश की गई होती तो जो जगह दी गई है वहाँ पर
पुराने बस डिपो में सब्जी मार्केट बनाया गया है, वहाँ पर सब्जी विक्रेता जाकर सब्जी को बेच सकते थे, लेकिन प्रशासन और पुलिस के द्वारा इच्छा शक्ति नहीं दिखाए जाने के कारण सड़कों पर इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और इस तरह से लोग कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन के लोगों के द्वारा पैसा लेकर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है, अतिक्रमण लगवाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए सासाराम शहर से अतिक्रमण की समस्या समाप्त नहीं हो रही है और शायद ये समस्या तब तक से समाप्त नहीं होगी जब तक से इस तरह से आरोप पुलिस और प्रशासन के ऊपर लगते रहेंगे और लोगों को पुलिस और प्रशासन के स्तर से एक तरह से कहमाने का काम किया जा रहा है। अगर पुलिस सही तरीके से काम करती, प्रशासन सही तरीके से काम करता, तो जो ताने बाने अभी बुने जा रहे हैं प्रशासन को लेकर, जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, वो कमेंट्स नहीं करने पड़ते और सासाराम शहर में अतिक्रमण और जाम की समस्या कभी भी दिखाई नहीं पड़ती। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।